नमस्कार। हमारे देश की राजनीति पुरुष प्रधान राजनीति है। यहाँ बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में बड़े बड़े पुरुष पॉलिटिशियंस ये तय करते हैं, ये दावे करते हैं कि हम चाहते हैं कि महिलाओं की राजनीति में अधिकतम भागीदारी हो। ये बातें बोली जाती है, ये बातें खबरों का हिस्सा बनती है, सभी पार्टियां कहती है, सभी पार्टियां इन बातों को प्रचारित और प्रसारित करती है। मगर जब धरातल पर कुछ कर दिखाने की बारी आती है तो उन सूचियों में हमें ये इच्छा शक्ति गायब मिलती है, नदारद मिलती है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर जो टिकट वितरण किया जा रहा है, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 टिकट बांटे, उसमें से मात्र एक महिला को दिया गया है। कांग्रेस ने 10 टिकट दिए, उसमें से मात्र एक महिला को अवसर दिया गया है, और वो भी कहीं ना कहीं एक महिलाओं को इसलिए अवसर दिया गया कि ये आरोप न लगे कि एक भी महिला को टिकट नहीं मिला। क्या इस तरह से हम भविष्य की राजनीति की सीढ़ियां तय करने वाले हैं? इस तरह से भविष्य की राजनीति को हम दशा और दिशा देने वाले हैं कि आगे भी महिलाओं का जीवन कैसे बेहतर हो, इसके फैसले पुरुष ही करते रहे? क्या इस राष्ट्र की राजनीति का ये दायित्व नहीं है कि उन महिलाओं को उन पदों तक पहुंचने के अधिकतम अवसर प्रदान किए जाए जहां बैठकर वो खुद तय कर सके कि हमारे लिए क्या बढ़िया है, हमारे लिए क्या बेहतर है? न जाने कि उन कुर्सियों तक आने की राहें बड़ी मुश्किल कर दी गई है, उनके लिए अवसर नहीं दिए जा रहे। 15 में से एक, 10 में से एक टिकट, इस एकमात्र प्रतिनिधित्व को लेकर किस प्रकार से संभव है कि वहां जाए और अपने लिए फैसले ले सके? क्या किस प्रकार से यह संभव है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ सके? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों के बाद जब परिणामों के, जब फैसलों के दिन आते हैं ना, तब उन्हें हम उन सूचियों में महिलाओं के नाम नदारद मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि अभी देश भर में सभी पार्टियां इस एक बात पर एकजुट हुई है कि आगे आने वाले समय में महिलाओं की एक फिक्स भागीदारी तय की जाएगी। 33% उनको रिजर्वेशन दिया गया है। मगर 26 या 27 में जब ये चीज़ें वहाँ लागू होनी है, अगर आज से अवसर करना शुरू नहीं करेंगे तो तब तक उस संख्या में महिला लीडर्स तैयार होगी कैसे? और उससे भी कमाल की बात यह कि महिलाओं ने राजनीति में भी अपनी सफलता के बड़े बुलंद तरीके से झंडे गाड़े हैं। कांग्रेस का जिक्र करें तो सोनिया गांधी एक बहुत बड़ा नाम होता है। अलग अलग दलों में मायावती से लेकर ममता बनर्जी तक, जयललिता एक बड़ा नाम आता है, जिन्होंने बताया है कि वो अपने दम पर कुछ भी कर सकती है। अगर उससे इतर फिर भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज सबसे एक महत्वपूर्ण दल के रूप में इस देश की राजनीति का हिस्सा है, अगर वहां तक पहुंचे तो वहां पर भी सुषमा स्वराज एक बहुत बड़ा नाम रहा है। स्मृति ईरानी का आज जिक्र आता है। उसके अलावा भी निर्मला सीतारमण एक बड़ा जिक्र आता है, जो देश के गृह मंत्री के रूप में काम कर रही है। अगर प्रदेश तक पहुंचते हैं तो फिर दिया कुमारी एक बड़ा नाम बनकर निकलती है। वो लंबे समय से एक प्रदेश की सक्रिय राजनीति में बड़ी मुख्य भूमिका निभा रही है। उससे पहले वसुंधरा राजे का जिक्र बड़ा जरूरी हो जाता है। और जब चीज़ें राजसमंद तक, अगर मैं इन एग्जाम्पल्स को समेट और सहेज कर आप तक पहुँचाऊँ तो उसमें जिला प्रमुख का जिक्र आता है, उसमें राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी का जिक्र आता है। जब जब अवसर मिले हैं, इन तमाम महिलाओं ने अपने अवसर के साथ न्याय किया है। ये करके दिखाया है कि हमें अगर मौका देंगे तो हम कुछ बेहतर करके देंगे। परंतु प्रश्न पुनः वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व कब दिया जाएगा, उचित मात्रा में अवसर कब दिया जाएगा? वो दिन कब आएगा जब इन 15 की सूचियों में कम से कम 5 नाम महिलाओं के होंगे, 10 की सूचियों में कम से कम 4 नाम महिलाओं के होंगे, जब महिलाओं को लगेगा कि हाँ, अब हम धीरे धीरे उस भूमिका में आ रहे हैं जहां हमारे फैसले हम खुद ले सकेंगी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज इसलिए उठा रहा हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं अपनी बात रख सकूं। इस एपिसोड के बाद एक उम्मीद कर सकूं कि आगे की जो सूचियां आनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 10 नाम आने बाकी है, कांग्रेस के 15 नाम आने बाकी है, उसमें महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। सिर्फ नाम मात्र के लिए, एक जगह भरने के लिए उनके नाम ना दिखे, ये भावना उस सूची में दिखाई दे कि जी हाँ, हम जो कह रहे हैं कि महिलाओं को राजनीतिक हक मिलना चाहिए, राजनीतिक भागीदारी उनकी बढ़नी चाहिए, हम उसको लेकर संकल्पबद्ध हैं। और ये सूचियां देखिए, ये इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से स्वीकार करने वाली दिखाई देती है। तो आज के इस एपिसोड में मैं बस यही कहना चाह रहा था कि वास्तविकता में जो सूची आई है, जिसमें कि मात्र एक महिला को अवसर दिया गया है, ये अपने आप में एक दुखद पहलू है राजनीति का। हम अलग अलग जिक्र करते हैं, जातीय संतुलनों को सुधारने की कोशिश करते हैं, धार्मिक स्थितियों परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं किस प्रकार से बड़ी संतुलित और जीतने वाले लोगों की सूची बन सके। मगर इस अवसर की, इस पूरी की पूरी उपलब्धता में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को इस तरह से नकार देना बड़ा ही गंभीर विषय है, जिस पर गंभीरता के साथ चिंतन किया जाना चाहिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।